100% उसके रिस्क में कभी नुकसान नहीं हो। जब भी कोई आके मुझसे कहता है कि मौलाना बिजनेस में ये लॉस हो गया, मौलाना मेरा ये हो गया, तो आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट, कि ये बोलिए आप बीवी का हक देते हो? नहीं मौलाना नहीं देते। मैंने कहा इसीलिए लॉस। क्या नहीं देंगे? ठीक है, जब देंगे तो लॉस नहीं होगा। मैं हमेशा बात, मैं आज खुद से तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा कि जब भी कोई लॉस हो, चेक योर सेल्फ के कहां तुमसे लैक हुआ। कहीं तुमने बीवी के हक को देने में तकल्लुफ तो नहीं किया, कहीं स्किप तो नहीं किया। हलाल रिस्क होगा, कभी तुम्हारे रिस्क में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेवर। मेरी टॉपिक रिस्क नहीं, तो सिर्फ जिक्र इलाही करो। जितना तुम जिक्र इलाही करोगे उतना तुम ग्रो करोगे दुनिया में। लंदन में तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम जिक्र इलाही और क्या करो, जब भी मिसाल के तौर पर, प्लीज लुक एट मी, आप बोल रहे या गफूर और रहीम की तस्वीर पढ़े, अल्लाह का नाम, अल्लाह तो माफ कर दे गुनाहों को, तो रहम करने वाला। मिसाल के तौर पे अपने 18, मैं बोलता मिनिमम 18 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा, 200, कोई वाजिब नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। आपने कहा या गफूर और रहीम, या गफूर और रहीम, या गफूर और रहीम, या गफूर। उसके बाद बोला कि अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को दे दे, शाह साहब को दे दे, उनका सवाब मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ। आपको अंदाजा नहीं, बाप की लहद पे जा रहे हैं, बाप की ग्रेव पे जाएंगे। आज बरसी का दिन है, आज उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। जाओगे ना, अगर आज नहीं गए तो वीकेंड पे जाओगे, जाके बाप की लहद पे बैठ के ये बोलो या गफूर रहीम, या गफूर, इस वक्त मेरा बाप तेरा पास है, मेरे डैड तेरे पास है, अल्लाह तू इन पे तो रहम कर। या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब, अल्लाह इस वक्त मेरा बाप तेरे पास है, तू मेरे बाप पे रहम कर। ये सिर्फ बाप पे रहम करने की तुम दुआ नहीं कर रहे, बल्कि ये दुआ तुम अपने लिए कर रहे। अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी और रहम करेगा। आप अंदाजा लगाओ, सिर्फ रहम चाहिए मरने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी ब्लेसिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप यही चाहिए ना, और मरने के बाद और क्या चाहिए हमको? सिर्फ अल्लाह का रहम चाहिए, सिर्फ अल्लाह का करम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुर्दे को क्या चाहिए? पाउंड चाहिए। दुनिया की हर चीज दुनिया में जमीन के ऊपर लंदन में ठहरी हुई है और हम नीचे हैं लंदन, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर क्या चाहिए हमको? सिर्फ करम परवरदिगार, करम मासूमीन, करम मेरा मौला हुसैन, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके लिए ये करो। मैं औलाद को बोल, सारे जो सुन रहा मुझे उन सबको, किसी ना किसी का कोई गया हुआ है, किसी की मां नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बहन नहीं है, किसी का शौहर नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। सबके घर में कोई ना कोई वाकया हुआ। उन सब के लिए कि अगर तुमने अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ी मासूमीन के वसीले से, मासूमीन मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के वसीले से, मेरे मौला हुसैन के साथ, ये अय्याम मेरी मजलूम शहजादी के अय्याम, ये अय्याम, ये दिन पूरे मेरी बीवी के दिन है, मजलूम बीवी के दिन। कोशिश करो जितना हो सके ईसाल सवाब के लिए बेहतरीन अमाल मैं आपको दे रहा हूं। इंशाल्लाह 8 को भी एक मजलिस पढ़ूंगा, 1 जन को अलीबा चैनल पे इंशाल्लाह उस मजलिस में भी बोलो जो बातें आज छोड़ दी। तो जितना हो सके औलाद को चाहिए कि अपने बाप को, आज इस मरहूम शाह साहब को एक बेहतरीन उनकी औलाद, उनके अहले खानदान गोल्डन गिफ्ट दे रहे ईसाल सवाब के। फायदा ये अहले चैनल पे कराने का कि हजारों आदमी सुन रहा, हजारों आदमी उनके लिए फातिहा पढ़ेगा, हजारों आदमी उनके लिए सलवात पढ़। मैं बोलता कुछ ही नहीं करेंगे ना, प्लीज मेरी तरफ देखो, कुछ ही नहीं करेंगे ना, एक सलवात तो पढ़ेंगे। पूरी दुनिया सुन रही, जब पूरी दुनिया सुनेंगे तो एक जन सलवात पढ़ेंगे वो लोग। आपको अंदाजा है कि एक सलवात का आज शाह साहब को क्या मिलेगा? उनके अमल का दरवाजा बंद हो गया। अब वो सलवात नहीं पढ़ सकते, अब वो सलवात नहीं पढ़ सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा, वो नहीं पढ़ सकते अपनी जबान से, उनकी जबान बंद होगी। उनके बिहाफ में उनकी औलाद, उनके बिहाफ में हजारों मोमिनीन उनके लिए सलवात पढ़े, उनके लिए सलवात पढ़े। जब उनके लिए सलवात पढ़े तो ये करम है परवरदिगार, ये है करम है परवरदिगार। उसने कहा कि ठीक है तुम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि तुम्हारी जबान बंद होगी, तुम्हारी जितनी जिंदगी थी खत्म हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारी जबान में ताकत नहीं। नाउ यू डोंट हैव पावर, नाउ यू कैन नॉट रिसाइट, बट ये मेरा करम है, आई एम सो मर्सीफुल कि तुम्हारे बिहाफ में भी अगर कोई पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या करीम है, क्या करीम है, कि तुम्हारे बिहाफ में भी कोई पढ़ेगा, तुम्हारे बिहाफ, तो मैं वही अजर दूंगा अगर तुम पढ़ते तो जो अजर मिलता। क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं? वही रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुम पढ़ते तो जो रिवॉर्ड मिलता। ये है करम परवरदिगार, ये है अल्लाह कितना मर्सीफुल है। Just try to understand, try to get close to your Allah with मासूमीन, प्लीज। कोई गलत नहीं समझे, मासूमीन को छोड़ के कोई करीब नहीं हो सकता अल्लाह से। वो झूठ बोलता है कि बोलता है मैं अल्लाह से करीब हूं और मासूमीन को छोड़ के। जिनके सदक़े में हमको पता चला कि अल्लाह इतना करीम है, वरना हमको क्या मालूम होता अल्लाह कितना करीम है। अगर मैंने कलेमा पढ़ा है तो किसकी वजह से पढ़ा? अल्लाह के रसूल मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से। मैं उन्हीं को छोड़ दूं? ये जो अकीदा आज दुनिया का है, उस अकीदे को कभी प्रमोट नहीं करना, कभी अप्रिशिएट नहीं करना, कभी उसका सपोर्ट नहीं करना। उस अकीदे को सपोर्ट करो जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का अकीदा, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने बताया उस तरह से बात करो। इवन हम तस्वीर भी पढ़े,
جو बीबी ने बताया, जो मासूमीन ने बताया, जो मौला ने बताया, वैसी तस्बीह पढ़े, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे शहजादी कौनैन की तस्बीह का असर, शहजादी कौनैन की तस्बीह का पावर, बीबी ने कितनी मरतबा पढ़ा था मेरी मजलूम शहजादी ने? 34 टाइम्स। अल्लाह, अगर मैं जाके बोलूं नहीं अल्लाह 34 टाइम्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूं मैं 100 मरतबा पढ़ूं अल्लाह। बीबी ने अल्हम्दुलिल्लाह कितने दफा कहा? 33 टाइम्स। मैं बोले नहीं यार, इतना अल्लाह का शुक्र का अदा करना है। व्हाट इज रॉन्ग इफ आई से 100 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह? नथिंग रॉन्ग, सुनते जाओ। बीबी ने कहा सुभान अल्लाह, उसकी तारीफ की 33 टाइम्स। मैं बोला आई वांट टू डू, मैं तारीफ करना चाहता हूं मेरे अल्लाह की, मैं मेरे अल्लाह की तारीफ करना, मैं सुभान अल्लाह 1000 मरतबा पढ़ता, जरूर पढ़ो, लेकिन तुम 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ोगे, 1000 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ोगे, उसका सवाब अलग है। लेकिन जो तस्बीह है मजलूम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसका सवाब नहीं मिलेगा। सारा सवाब एक तरफ तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा का सवाब है। ये गोल्ड की माइन है, ये गोल्डन चेन है, गोल्डन चेन है, इससे बेहतर नहीं है, गोल्डन चेन है ये, याद रखो। तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा को छोटी चीज मत समझो। अगर तुम ये तस्बीह जाके अपने बाप की खबर में पढ़ो, किसी कब्रिस्तान में पढ़ो, किसी ग्रेवयार्ड में पढ़ो, मेरी ख्वाहिश है आपसे, जो मुझे लंदन से अहमदाबाद चैनल से सुन रहा है मजलिस, मरहूम शाह साहब की बरसी की, मैं सबको बोल रहा, पूरी दुनिया में जो सुन रहा मुझे, लड़का लड़की औरत मर्द, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, इतनी बड़ी बात बोल रहा। तस्बीह बीबी मजलूम बीबी ज़हरा को क्या समझ रहे? इंटरव्यू के लिए जा रहे, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस लेने जा रहे, ऑफिस जा रहे, गो एनीवेयर, किसी जालिम हाकिम के सामने जा रहे, तुम्हारा मिसाल के तौर पे तुम्हारा बॉस बड़ा जालिम है, ही इज गिविंग यू हार्ड टाइम, ही इज गिविंग यू हार्ड टाइम। मैंने इतने लोगों को बोला, जहां बोला जिसने पढ़ा शहजादी कौनैन मेरी मजलूम बीबी के सदक़े में अल्लाह ने उसकी परेशानी। अगर तुम्हारा बॉस जालिम है, ही इज गिविंग यू रियली हार्ड टाइम, तुम नमाज भी पढ़े, सब पढ़े, उसके सामने जाने से पहले बीबी की तस्बीह पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। मैं कोई गलत बात बोल रहा? मैं बोल रहा कि आप बीबी की तस्बीह पढ़ो, तुम हक पे रहना, ले तुम हक पे रह, मेरी मजलूम शहजादी की तस्बीह पढ़ के जाओ, उसके बाद देखो उसका अजर देखो, उसका करिश्मा देखो, उसका मिराकल देखो, उसका मौजिजा देखो। आप क्या समझ? इसलिए कि छठे इमाम जिसको दुश्मन ने सादिक कहा है, मेरा छठा इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, छठे इमाम क्या बोल रहे कि वाजिब है नमाज, कोई फन बट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, वाजिब अपनी नमाज को अगर तुम एक्सेप्ट कराना चाहते करीम परवरदिगार की बारगाह में, अल्लाह के पास, तो मेरी दादी की तस्बीह पढ़ो। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? इमाम के जुमले, आबिद बिरगामी के जुमले नहीं है, ये आबिद बिरगामी नहीं बोल रहा, ये मेरा इमाम बोल रहा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वाजिब नमाज को, आप सोचो वाजिब और तस्बीह मुस्तहब है, ये बीबी की तस्बीह मुस्तहब है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कंप्लीट हो गई, कोई वाजिब नहीं है पढ़ना, लेकिन ये मुस्तहब अमल ऐसा है कि शहजादी कौनैन की ज़बान मुबारक से, शहजादी की ज़बान मुबारक से ये जुमले निकले हुए, ये आपके कलेमा, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह के नाम है। लेकिन बीबी ने इस तस्बीह में क्या किया? अदद बताए, आदात बताए कि कितना पढ़ने से क्या मिलता है। बीबी चाहती तो 100 मरतबा भी पढ़ सकती थी, लेकिन बीबी को मालूम है कि अल्लाह अकबर कितनी मरतबा, जिससे करम में परवरदिगार तुम्हारे ऊपर हो। ये कौन सा नाम है? अल्लाह अकबर। आप बुलंदी चाहते लंदन में, आप चाहते कि आपको उरूज, आप ये चाहते कि यू ग्रो इन लंदन, कि सबसे ज्यादा आपका बिजनेस में उरूज हो, आपकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस हो, आपको बेहतरीन शौहर मिले, बेहतरीन बीवी मिले, आपकी जिंदगी में पीस हो, जिंदगी में और मौत के बाद। शाह साहब की लहद पे जाके हर आदमी पढ़े, उनके अहले खानदान, उनकी औलाद, और जो मुझे सुन रहा वो अपने अपने माँ बाप की लहद पे पढ़ो, जाके भाई बहनों की लहद, कब्रिस्तानों में पढ़ो, एक तस्वीर पढ़ो। मैं क्या बोला? मैं बोला बीबी की तस्वीर पढ़ो। अल्लाह की मदद है, मादर हसनैन जानती है कि अल्लाह का नाम कब, कैसे, कहां, किस तरह से लेना चाहिए, और अल्लाह का कौन सा नाम लेना चाहिए ये सिवाय शहजादी के कोई नहीं जान सकता। किस वक्त उरूज चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो अल्लाह का वो नाम लो जो सबसे बड़ा, सबसे बुलंद है, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। क्या मतलब इसका? अल्लाह अकबर, अकबर है ना सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। खालिक है, हम अपने आप को बड़ा बोल रहे, पैसा आ जाएगा तो मैं सबसे बड़ा लंदन का नहीं, अगर मेरे पास दौलत आ जाए, मैं मिलियनर बन जाऊं, बिलियनर बन जाऊं, तो मैं लंदन का सबसे बड़ा आदमी हूं। लेकिन तुम अल्लाह से बड़े नहीं। फिरौन इतना पैसा था, वो भी गया। पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता, जिक्र इलाही से बड़ा होता। क्या बोल रहा हूं मैं? अल्लाह के जिक्र से अल्लाह बड़ा करता। अब बुलंद करे अल्लाह, बड़ा करे अल्लाह। अगर वो बड़ा कर दे तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई। तुम बिजनेस में लंदन में ग्रो करना चाहते, तुम बोलते कि पूरे बिजनेस में सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं बनूं,
ذکر الہی کرو، معصومین نے جیسے بتایا. دیکھو اللہ رزق پھر بول رہا رزقاً واسعاً حلالً طیباً ہو، خبز دیا ہوا پیسہ ہو. اس کے بعد یتیم، غریب، بیوہ، مسکین، پور پیپل کا خیال رکھنے والا پیسہ. یہ نہیں کہ 1 ملین مل گیا تو پورا 1 ملین میرا. میری بھوک ایک روٹی کی بھوک ہے، بس یہ یاد رکھو. تمہاری بھوک صرف 1 روٹی کی ہے. 1000 روٹی اگر میرے پاس ہے تو کسی اور کا حق ہے. جب تم کو کچھ چیز ملے کسی یتیم کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، کچھ تو دو، کچھ تو شیئر کرو. 10 پاؤنڈ ہی شیئر کرو لیکن کرو. اس سے تمہارا اللہ رزق کھول دے. کتنی بلائیں مصیبتیں ہیں اس سے آنے والی رک جاتی ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ کرتے ہو. جب when you do something for others. اسلام صرف یہ بات کرتا ہے live for others, do something for others. اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت معصومین کی نگاہ میں غریب کی مدد ہے، یتیم کی مدد ہے. یہ سب سے بڑی بات. میرا مولا کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک ہے علی، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. وہ میرا مولا راتوں، میرے ایک جملہ پلیز غور سے سنو، راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیرے میں پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علیم نے بھی طالب الاسلام میں. میں آپ سے یہ نہیں بول رہا کہ لندن میں آپ راتوں میں روٹی لے کے نکلو، میں یہ نہیں بول رہا آپ سے. میں یہ بول رہا کہ لندن میں اگر کوئی یتیم نہیں ہے، بیک ہوم پاکستان میں تو ہے، تمہارا رشتہ دار تو ہے. تم چاہتے، میں یہ شاہ صاحب کی فیملی کو بول رہا کہ تم لوگ یہ چاہتے کہ آج شاہ صاحب کو بہترین اجر ملے، اگر تم یہ چاہتے کہ شاہ صاحب کی گریو میں روشنی ہو جائے، برائٹنس ہو جائے، تم یہ چاہتے کہ شاہ صاحب اپنی لحد میں بڑے کمفرٹ کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے نام پہ کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو جو بیک ہوم تمہارے پاکستان میں ہے. کتنے ایسے گھر ہوں گے وہاں پہ کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا. میرے دسترخوان پہ، میرے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہزاروں نعمتیں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، لیکن 1 روٹی اس میں کسی یتیم کی، 1 روٹی اس میں کسی بیوہ بھوکے. آپ کو میں ایک بات بولوں، امام علی علیہ السلام کا زمانہ، دور خلافت، بات میں بات نکل رہی تو دیکھو رات کا اندھیرا میرا مولا خنبر کے ساتھ آٹا لے کر یتیم ایک بیوہ کے گھر پہ گئے، جا کے نوک کیا. اندر سے یتیم بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ بچے تڑپ کے رو رہے بھوک سے. اور وہ ویڈو اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت، میں نے سب، رات ہو گئی، میں تمہاری روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، بیٹا بھوکے سو جاؤ بیٹا بھوکے، کل صبح میں انتظام کروں گی روٹی کا. لیکن وہ یتیم بچے تڑپ کے رو رہے کہ ہم بھوکے ہیں، وی آر ہنگری. ماں کہہ رہی بیٹا میں مجبور ہوں. 2-3 بچے اس کے. کہتی ہے ماں بیٹا میں مجبور ہوں، آئی ایم ہیلپ لیس، میری لال تمہارا باپ نہیں ہے کہ جو محنت کر کے لاتا تھا. اس کے بعد کا جملہ سننا، اب جملہ سننا. کہتی ہے کہ بیٹا حاکم وقت، خلیفہ مولا کی طرف اشارہ کر، کہا حاکم، مولا کو جانتی نہیں تھی، کہا حاکم وقت اس وقت اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا، حاکم وقت اس وقت اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا، لیکن تم بھوکے ہو بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی، کل صبح میں مزدوری کروں گی، پیسے لاؤں گی، روٹی کا انتظام کروں گی. بچے تڑپ کے رو رہے. بار بار کہتی ہے کہ حاکم وقت اپنے گھر میں سو رہا ہوگا. بستر پہ بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میرے خالق کائنات، میرے کریم تو گواہ کہ علی اپنے بستر پہ نہیں ہے، علی اپنے بستر پہ نہیں ہے، علی اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، میں یتیموں کو دینے آیا ہوں. اس نے خنبر نے نوک کیا، اندر سے آواز آئی اس بیوہ کی، کون ہے؟ تو خنبر نے کہا کہ میں حاکم کے پاس سے آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ علی بھی ساتھ ہے، حاکم وقت میرے ساتھ. کہا ہم حاکم کے پاس سے آئے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں آٹا لے کر آیا، بچوں کے لیے روٹی بنا. تو اس نے کہا تم آٹا لائے ہو، روٹی کون بنائے گا؟ اور بچے اس وقت بھوک سے تڑپ رہے، ان کو دیکھے گا کون؟ تو علی نے کہا جا تو روٹی بنا، میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کیسا یتیم پرور کا نام علی ہے، کیسے غریبوں کا خیال رکھنے والا علی ہے. اللہ کا افضل ترین بندہ، اللہ کا افضل ترین بندہ جس کی محبت ایمان ہے. اگر میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے. ہوا کیا؟ مولا اندر گئے، وہ عورت اندر روٹی بنانے گئی، علی ان بچوں کے ساتھ بیٹھے.
यतीम बच्चों के साथ, यतीम बच्चों के साथ, यतीम बच्चों के साथ, यतीम बच्चों के साथ, भूखों के साथ अली बैठा हुआ, सर पे हाथ फेर रहा, बच्चों को प्यार कर रहा, बच्चों को बहला रहा। मैं कहता क्या खुश नसीब बच्चे कि जो मेरे मौला के साथ बैठे हुए थे, काश हमको मौला की ज़ियारत नसीब हो जाए उनकी चौखट। कहता है कि अली बैठ के बच्चों के साथ बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद रोटी बना के औरत आई, मेरे मौला ने अपने हाथ से एक एक लुकमा यतीम बच्चों को खिलाया, पानी पिलाया, बच्चे पेट भर गए, सर पे हाथ फेरा। इमाम अली और खंबर घर से बाहर गए। पड़ोस की एक औरत ने देख लिया कि अली इसके घर आए थे, दौड़ती हुई आई, आके इस औरत से कहा ये लोग क्यों आए थे? तो कहा हाकिम के पास से आए थे। कहा तू जानती है कौन है? तो कहा नहीं मैं नहीं जानती, हाकिम के पास से आए, आटा लेकर आए, मैंने रोटी बनाया, इस हाकिम वाले ने, इसने रोटी खिलाई बच्चों को। उस औरत ने कहा कि तू कितनी खुश नसीब है, ये हाकिम के पास से नहीं आए, खुद हाकिम वक्त अली इब्न अबी तालिब। वो मुंह पीटने लगी कि मेरे मौला आप मेरे घर आए थे, आपने मेरे बच्चों के साथ। ये है किरदार है अली, ये है कैरेक्टर ऑफ इमाम अली। कि मैं ये नहीं बोला आपको, आई एम नॉट टेलिंग यू, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि आप लंदन के घरों में जाओ, आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब ये है कि बैक होम जो आप जानते जिस बस्ती से आप है, मुझे पता नहीं कहां से शाह साहब लोग हैं, वहां जाएं और जाकर अगर तुम चाहते हो तुम्हारे शाह साहब को कि दर्जात बुलंद हो, अगर आप ये चाहते हैं कि उनको आले इल्लीन में मासूमीन की बारगाह में जगह दे, तो औलाद का यह फर्ज है कि जाओ 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 किसी एक वीडियो को स्पॉन्सर कर दो। मैं अपने लिए बोल रहा, मैं आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है। मैं आपसे बोल, किसी बेवा को स्पॉन्सर कर दो, किसी यतीम को स्पॉन्सर कर दो, एक रोटी खिलाओ यार, मैं एक रोटी मांग रहा। आज बैक होम फोन करो, मजलिस के बाद वहां तो दिल है, फोन करो, फोन करके बोलो जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं उनको बोलो कि फला यतीम होगा, आप जानते उस यतीम तक खाना पहुंचा दो, रोटी पहुंचा। दोस्तों ये इतना सवाब है, इतना सवाब है कि आज अगर तुमने ये कर दिया मजलिस के साथ, और जो जो मेरी मजलिस सुन रहा है चैनल के ऊपर उन सबको बोल रहा, इतना सवाब है ये किसी यतीम के साथ सलूक करना। अब मुझे एक और वाकया याद आया, आगा बहजत का बात निकल रही, मैं क्या करूं। आगा बहजत आगा बहजत अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर, क्या पर्सनालिटी थी रूहानी तौर पर। आगा बहजत इस अल्लाह पढ़े उनकी मगफिरत और शाह साहब की मगफिरत के लिए, सारे मरहूमीन के जिनके माँ बाप दिए उनकी मगफिरत के लिए। मेरा वक्त भी तेजी से गुजरता जा रहा, 45 मिनट्स इंशाल्लाह। अल्लाह शाह साहब के दर्जात को बुलंद करे, इल्म की तौफीकात में इजाफा करे। हुआ क्या, आगा बहजत का वाकया सुनो, यही बात यतीमों की आई तो उनका सुनो। तेहरान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा मशहूर वाकया है उनकी जिंदगी का, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास एक टेंडर था, कोई बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का बिजनेस था उसका। उसने वो टेंडर अप्लाई किया था, उसको बना के टेंडर बना के प्रेजेंट करना था, ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं करना था, बाकायदा फाइल लेकर जाके देना था। तो उसने पूरे कोटेशंस वो सब बनवाए थे, वह फाइल कहीं मिसप्लेस हो गई और उसके बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं। अब वो फाइल इतनी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए कि अगर वो ना मिले तो इसका पूरा बिजनेस खत्म हो जाए, वो बिजनेस ही ना मिले जो मिलने वाला है। घबरा गया, और पैसे वाला, और आप जानते हैं कि पैसे वाले आसानी से अल्लाह के सामने नहीं आते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ा गुनाह। जब अल्लाह नेमत दे तो जाओ अल्लाह के पास, नेमत ना दे तो अल्लाह को छोड़ के, मासूमीन को छोड़ के कोई काम मत करो। इसीलिए नमाज रखी गई, नमाज डिफरेंट टाइमिंग्स में क्यों रखी गई? एक ही साथ क्यों नहीं 17 रकअत पढ़वा लिया? अल्लाह, मैं पूछ रहा आपसे, जो बड़ा आराम का टाइम है जोहर का या मगरिब का टाइम, बड़ा आराम का टाइम है, ऑफिस भी हो गया, बिजनेस भी हो गया, घर आओ एक साथ 17 रकअत पढ़ लो, छोड़ दो, क्यों नहीं पढ़वाया? डिफरेंट टाइमिंग्स में क्यों रखा? उसके पीछे भी मसले थे हमारे लिए। अगर मगरिब के वक्त मिसाल दे रहा कि अगर एक वक्त पे करवा देता नमाज तो दिन भर तुम अल्लाह को भूल जाते। अब भूले हुए तो उस वक्त नहीं भूलते। सुबह में इसलिए रखवाया कि तुम शुक्र अदा करो कि रात पूरी आराम के साथ गुजर गई। 2 रकअत नमाज उसके शुक्र की नमाज है। यू आर सेइंग थैंक यू कि अल्लाह रात आराम से गुजरी, अब दिन भी आराम से गुजर जाए। जोहर की नमाज इसलिए जोहर असर की रखी कि आधा दिन गुजर गया, सूरज चला, सवाल पे आ गया, आराम के साथ कुछ नहीं हुआ, बड़ा दिन आराम से गुजर गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। जोहर और असर, मगरिब और इशा इसलिए रखी कि पूरी जो ब्राइटनेस थी सूरज की रोशनी की, लाइट, पूरी लाइट खत्म हो गया, अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया। ये तो लाइट अब आई, अंधेरा आ गया। अब इस अंधेरे को दूर कर दे आराम के, जैसे तूने दिन हमारे आराम के साथ गुजारा, खुशियों के साथ गुजारा, विदाउट एनी प्रॉब्लम गुजारा, अब ये अंधेरी रात को रोशनी में आप समझ रहे मेरी बात? मैं क्या करूं, वक्त तेजी से निकलता जा रहा। आ गया बहजत का जमाना, ये बिजनेसमैन, पैसे वाला,
मिलियनर तेहरान का, फाइल गुम गई, अब परेशान हो। इसने अपने दोस्त को फोन किया कि उसकी निगाह में बड़ा रिलीजियस थे, वो बड़े रिलीजियस आदमी थे। फोन करके कहा यार मैं बड़ा परेशान हूं इस वक्त। बिजनेसमैन बहुत कम परेशान होता है, अल्लाह ने खाली झटका दिया है, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तू तवाब रहीम है, तो माफ कर दे। अल्लाह ने क्या किया, इसने फोन किया अपने दोस्त को करके कहा मेरे बिग प्रॉब्लम, मेरी फाइल गुम गई, मुझे कोई दुआ बताओ कि जिससे मुझे फाइल मिल जाए, वरना मुझे बड़ा मिलियंस का लॉस हो जाएगा, ये बिजनेस मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा यार इस वक्त 10:30 पौने 11 हो रहे और ठीक 11 बजे तेरे ऑफिस के सामने से आगाए बहजत जाते हैं। एवरी डे आगाए बहजत तेरे ऑफिस के सामने से ठीक 11 बजे गुजरते हैं, जा उनसे बात कर। इतना बड़ा हमारा आलिम है, मर जाए, रूहानी है, उनके पास जा, उनसे बोल कर कोई दुआ बताओ, उनसे बेहतर कौन दुआ बताएगा। इसने घड़ी देगी, कहा हाँ बिल्कुल टाइम हो, नीचे उतरा। आगा बिल्कुल टाइम के ऊपर गुजरते थे, उसके अपने काम से जहां भी मस्जिद जाते थे, हरम जाते थे, जहां भी जाते थे। इसने जाके सलाम किया, सलाम करके कहा आगा आई एम इन ए प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आगा ने कहा क्या चाहिए। कहा मेरा ऐसा फाइल गुम गई, आप प्लीज कोई मुझे दुआ बताएं, कोई तस्बीह बताएं कि मैं पढ़ूं और मेरा वो काम हो जाए। आगा चलते थे, ऐसा देखते, सर को उठाया, उठा के कहा सुन, पूरा वाकया सुन लिया इसका मसला। आगा ने ऐसे सर को उठाया, कहा सुन, तेरा जो यतीम तेरा भाई का इंतकाल हो गया, उनके यतीम बच्चे, कुछ रोटियां ले और उनके पास जा, उनके साथ बैठ के खा। इसने कहा मेरी फाइल गुम गई, मुझे दुआ बताने के बदले ये कह रहे कि जाओ भाई जो मर गया उसके यतीम बच्चों के पास जाओ। यार ये सब मौलवी लोग ऐसे रहते, ये सब मुल्लाएं ऐसे, मुझे भी बोलते होंगे लोग, ये सब मौलवी ऐसे रहते। घर ऑफिस से आप ट्राई करा, इधर उधर, कुछ दिन गुजरे, फिर ये प्रॉब्लम हुआ कि अब मीना लाजिम। फिर दोस्त को फोन किया, दोस्त ने फिर वही जुमला कहा, जा आगा के पास जा। आगा के पास गया, वही जुमला आगा ने दोहराया, दुआ चाहिए ना, कोई तस्वीर चाहिए ना, जा पहले अपने भाई जो मरहूम भाई है उनके यतीम बच्चों के साथ बैठ के कुछ रोटी खा ले, उनको रोटी ले जाके। फिर बिगड़ गया। एक स्टेज ऐसा है तीसरी मर्तबा कि अब उसका मसला हल ही नहीं होना था। अगर आज फाइल नहीं मिलती, मिसाल दे रहा हूं, तो कल ये टेंडर को वो सबमिट ही नहीं कर सकता था, ये टेंडर ही खत्म हो जाता, उसका खत्म हो जाता, ये बिजनेस को लूज कर देता। अब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अब क्या करेंगे, अब तो लाजिम ही लाजिम, अब तो लाजिम दुआ करना, लाजिम तो जो आप गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा, गिड़गिड़ा के नमाज पढ़ रहा, जो दस्तूर होता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ, चला पड़ा क्या है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर दोस्त को फोन किया, यार अब तो कुछ बता दो। उसने कहा आर यू क्रेजी, मेरी हैसियत के आगा के सामने, गो टू आगा भेजा। फिर आगा से मुलाकात की, सेम आंसर आगा ने दिया, पहले सेम, जाओ अब भाई के घर पे, गो टू योर ब्रदर्स हाउस। तेरा भाई मर गया ना, उनके यतीम बच्चे हैं, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं बोल रहा, रोटियां लेके जा, बैठ उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उनको रोटी दे दे। जब ये सुना थर्ड टाइम, इसने कहा लेट्स ट्राई। ये इसने क्या किया, सीधा रोटियां खरीदी, ईरान में तो बड़ी बड़ी रोटियां खरीदी, रोटियां खरीद के सीधा अपने मरूम भाई के घर गया। बच्चे, घर वाले, यतीम बच्चे बैठ गया, बच्चों को रोटी खाया बच्चों के साथ बैठ के, कुछ बातें की, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी किया बच्चों के, यतीम बच्चों के साथ बैठ, सगे भाई के बच्चे, सगे भतीजे, नेव्यूज, नीसेस, रोटी खिला के ये घर ऑफिस आया तो टेबल के ऊपर फाइल रखी हुई, इनकी जिंदगी का मशहूर वाकया है तेहरान का, जिंदगी उसके ऊपर फाइल रखी। He was shocked। अल्लाह ने जरा सा झटका दिया, फाइल वही भी आंखों के सामने पर्दा कर दिया। क्यों? ये यतीमों को भूला हुआ था। ये तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह से तौफीक दे देता, ये करम है परवरदिगार का कि उसकी तरफ से ये तौफीक मिली कि उसको सवाब भी मिला, एहसास भी हुआ कि यतीमों को तो सगे भाई के बच्चों को भूला बैठा था, $1 मिलियन का लॉस हो जाता, अब $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा कि शाह साहब के नाम पे बैक होम पाकिस्तान में हर महीने मिसाल के तौर पर 10 पाउंड भेज दो, यतीम को भेजो, बेवा को भेजो, जिसके घर में एक दफा तो चूल्हा सुलझे, उसके बाद देखोगे आज तुम भेजोगे, आज ही शाह साहब को हो सकता ये पॉसिबिलिटी है कि शाह साहब तुम औलाद के खाब में आते। ये सबके लिए मैसेज है, ये शाह साहब की मैं मजलिस पढ़ रहा, मैं शाह साहब बोल रहा हूं, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद कर कि ईसाले सवाब, ये बेहतरीन ईसाले सवाब है, किसी यतीम को देना, किसी बेवा को देना, इससे अच्छा ईसाले सवाब नहीं। तुम ये करके देखो, एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अब उसके बाद देखो कि करम परवरदिगार क्या हो। बेहतरीन अमाल में से ईसाले सवाब के लिए ये अमाल है, किसी यतीम को देना, किसी बेवा को देना, किसी गरीब को देना। आज
یہ جو مجلس کروائی اس لیے کہ دوستو ایصال ثواب یہی ہے. ایک دفعہ لہت بند ہو گئی, ہمارا کانٹیکٹ اس ایصال ثواب کے ذریعے ہوگا. آپ سمجھے میری بات؟ باپ مر گیا, ماں مر گئی, اب میرا کیا کانٹیکٹ ہے ان سے؟ کوئی کانٹیکٹ ہے؟ کوئی کانٹیکٹ نہیں. کانٹیکٹ کب ہوگا؟ when I send something to مرحوم, when I give something to my dad. جیسا زندگی میں تم اپنے باپ کو دیتے تھے نا, زندگی میں تم اپنے باپ کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے نا, زندگی میں تم باپ کو کچھ ہیلپ کرتے تھے نا, مرنے کے بعد چھوڑو مت اپنے باپ کو, ان کی دعا تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی. روزانہ 2 رکعت نماز پڑھنا, باپ کی مغفرت والدین, مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربت اللہ. نیت کیا کرو گے؟ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربت اللہ. اس میں 2 نمازیں, ایک نماز پہلی رکعت میں الحم اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں الحم, پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد. سیکنڈ رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ نماز ختم کرو, بی بی کی تسبیح پڑھو اور دعا کرو ہاتھ اٹھا کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ کہ تو میرے باپ کے اوپر رحم کر. اس نماز کا ثواب میرے باپ کو, میری ماں کو, میرے بھائی کو, میری بہن کو, میرے گرینڈ پیرنٹس کو دے دے. آپ دیکھو ہر روز پڑھو, اولاد کو بولنا ہر روز اپنے باپ سے رشتے کو بنانے کے لیے. ہر روز جیسے تم جا کے اپنے باپ کو سلام کرتے ہو صبح میں, جب باپ زندہ تھے ماں زندہ تھے ہم سلام کرتے, اسی طرح یہ نماز تم ماں باپ کو جو تحفہ بھیج رہے وہ ایک سلام ہے. وہ تم کو پلٹ کے دیکھیں گے, تمہارا رشتہ لگا ہوا رہے بالخیران, رشتے کو مضبوط رکھ. ماں باپ تم کو وہاں سے تمہارے حق میں دعا جو نیکی کرو. مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ بولنا کہ اس مجلس کا ثواب میری ماں کو میرے باپ کو دے دے. یہ ایک نماز. دوسری وہ مشہور نماز جو آپ کو تاخیرات کی کتابوں میں بھی ملے گی, جو چھوٹی چھوٹی سپلیمنٹس ہیں اس میں بھی ملے گی. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی نیت ہے, میں نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربت اللہ. اس میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ہے اور 10 ٹائمز رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 10 دفعہ پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں الحم کے بعد 10 دفعہ بولنا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات. اس کے بعد قنوت پڑھو, نماز ختم کرو, فجر کی نماز. یہ ماں باپ کے لیے بہترین نماز ہے. اس کو میری شہزادی کونین, میری مظلوم شہزادی کی تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھ کے 10 دفعہ بولو, 10 ٹائمز بولنا. پہلے صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, کہ رب ارحمہما کما ربیان صغیرا, کہ اللہ تو رحم کر ہمارے ماں باپ پہ جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے. 10 دفعہ. اس کے بعد ہاتھوں دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر کیا ملتا, اور تم کو کیا اجر ملے گا, اس کا ریوارڈ معصوم تم کو کیا عطا کر, ایکسٹرا آرڈینری ہے. اس کے بعد بیوی کی, جب باپ کی لہت پہ, اگر لندن میں تمہارا باپ دفن ہے, یہ شاہ صاحب اگر لندن میں, تو ان کی گریو پہ جب جانا, تھرسڈے نہیں جا سکتے, سیٹرڈے جاؤ, سنڈے جاؤ, اسپیئر سم ٹائم, اور جا کر ان کو یاسین ہے, سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ حدیث قصہ ہے, سلوات ہے, سب باپ کے بیاہ. زیارت امام حسین, جب جانا باپ کی لہت پہ ان کے بیاہ میں زیارت امام حسین پڑھنا. چھوٹی زیارت پڑھو, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, سلام علیکہ ابن رسول اللہ, سلام علیکہ ابن امیر المومنین, سلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہرا, سلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمت. کتنی دیر ہوئی؟ اور یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے مولا حسین کی زیارت کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے, شاہ صاحب کو دے دے, سید زادہ, امام زادہ, غریب امام کو سلام کرو, امام زمانہ کو سلام. آج اب یہ مجلس کے بعد آپ زیارت پڑھیں گے, چھوٹی زیارت پڑھیں گے نا, یہ بھی نیت کرو کہ اس زیارت کا بھی ثواب میرے ماں باپ کو دے. نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہو, نیت کر لو ایک کہ پروردگار میری ہر نماز کے بعد کی زیارت کا جو اجر, مولا حسین کی زیارت کا جو ثواب ہے, تم پہلے میرے مرحوم باپ کو دے دے. اس سے تمہارا 5 مرتبہ تم زیارت پڑھ رہے تو 5 مرتبہ تمہارا باپ تم کو دیکھ رہا. جتنا تم ان سارے ثواب کرتے رہو گے باپ کو, باپ پلٹ کے تمہارے لیے دعا کرتے رہے. ان کی دعائیں ہیں جو آج ہم لندن میں بھی, یہ کورونا وائرس سے بھی اگر تم بچے ہوئے, یہ اسٹرین سے بھی اگر تم بچے ہوئے, تو اب تمہارے ماں باپ کی دعا ہے. بس میرا وقت ہو گیا. ایک باواز بلند صلوات پڑھے مرحوم شاہ صاحب کے لیے, اور انٹائر جتنے دنیا میں مولا کے زمانے, میرے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے گزر گئے, جن جن کے ماں باپ گزر گئے, ان کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا خوش رکھے آپ سب کو. اللہ ان کے گھر والوں کو, شاہ صاحب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر. دوستو باپ کا غم بہت بڑا غم, یہ اتنا بڑا غم ہے
1 سال ہو گیا نا تمہارے شاہ صاحب کو جا کے یاد آ رہے تو ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے زیارت امام حسین۔ 1 سال سے تم نے باپ کو نہیں دیکھا، ان کو بیٹیاں بھی ہوں گی بیٹے بھی۔ 1 سال ہو باپ کو جا کے، آج فرسٹ ڈیتھ اینیورسری ہے شاہ صاحب، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری ایک تڑپ، لیکن آپ نے کئی مرتبہ اپنے شاہ صاحب کی لحد پہ گئے ہوں گے، اگر لندن میں ہے، UK میں ہے تو آپ گئے ہوں گے، بیٹی بھی گئی ہوگی، بیٹا بھی گیا، بھائی بہنیں بھی گئے ہوں گے۔ کبھی سوچا ایک غریب شاہ کی کہ جس کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، جس کو اتنی بے دردی سے مارا گیا، کہ جس کو بی بی زہرا، میری مظلوم بی بی زہرا نے چکیوں کو پیس کے پالا، جس کو پیاسا مارا گیا، جس کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ جب شہزادی کونین وصیتیں کر رہی تھی امام علی سے، میری مظلوم بی بی مدینہ منورہ میں جب وصیتیں کر رہی تھی آخری لمحات میں، تو اس وقت امام علی سے کہا تھا کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ پھر فاطمہ نے کہا تھا ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے۔ چھوٹی بی بی شہزادی ام کلثوم 1.5-2 سال کی تھی، 9 ہجری یا 8 ہجری میلاد